हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का वो है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, या उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन भी बोलते हैं। अब लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेलीगेशन होती क्या है। उसमें मैंने 3 टर्म्स बहुत ज्यादा यूज किए थे। वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी। अगर मैं आपको इजी में समझाऊं कि अगर हम लोग अपना वर्क डेलीगेट करते हैं, किसी को पास करते हैं, तो उसके साथ साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि भाई देखो ये काम करना है, तो पहले क्या आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर देते हैं उसको अथॉरिटी कि मैंने उसको बोला कि तू इसकी देखभाल कर किसी भी सामान को मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको मैं ये एक राइट भी देती हूँ कि अगर तेरे को कुछ सामान कम पड़ गया तो तू बाहर से लेके आ जाओ। तो ये मैंने अथॉरिटी दी, मतलब मैंने उसको पावर दी कि वो उस काम के लिए कुछ भी यूज कर सकता है। उसके बाद थर्ड आता है अकाउंटेबिलिटी मतलब अगर वो काम कंप्लीट नहीं कर पाया तो लास्ट में वो आंसरेबल होगा मुझे, मतलब ही विल बी लायबल, वो अकाउंटेबल होगा उसके लिए कि क्यों नहीं कर पाया। तो डेलीगेशन में ये 3 चीजें काम आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी। उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में, और उनको ही बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। फर्स्ट बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जब भी हम किसी को वर्क डेलीगेट करते हैं, इसका मतलब हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेट करते हैं। ये वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ डेलीगेशन होता है। साथ ही जब हम उसको वर्क देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आपको इस काम करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, आपको ये कंप्लीट करना है, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए देखते हैं इसकी मीनिंग और फीचर्स क्या निकलते हैं। पहला, अगर इसका डेफिनेशन समझाऊं तो द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन बिगिंस व्हेन मैनेजर पासेस ऑन सम ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेरी फर्स्ट स्टेप मैंने बताया, डेलीगेशन का प्रोसेस स्टार्ट ही होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मार्कर मैन्युफैक्चर करना, अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे रहा है, मतलब वर्क डेलीगेट कर रहा है, इसका मतलब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पास कर रहा है टू हिज सबऑर्डिनेट, व्हिच मींस रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड। और ये बोल सकते हैं कि जो काम मुझे करना था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब मैंने दूसरे को दे दी, इसीलिए बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड। ये मीनिंग आती है। अब देखते हैं इसके फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द ड्यूटी। अगर मैंने आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मतलब आपको ऑब्लिगेशन है कि वो काम आपको करना ही है, ये ऑब्लिगेशन, आप आंसरेबल हो उसके लिए, आपको करना ही है, एकदम फिक्स है, तो उसको बोलते हैं ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ड्यूटी ऑफ ऑर्डर। उसके बाद बोलते हैं अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। होता क्या है कि वर्क डेलीगेट कब होगा, जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट होंगे ना, सुपीरियर अपना वर्क डेलीगेट करेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पास करेगा, तो ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होगी। इसका मतलब ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप से बनती है। उसके बाद क्या आता है, इट फ्लोज अपवर्ड मतलब कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैंने सबऑर्डिनेट को दी, अब वो मुझे आंसरेबल करेगा, मतलब वो मेरे वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब सबऑर्डिनेट से सुपीरियर तक आता है, वो मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए बोलते हैं ये अपवर्ड फ्लो करती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अथॉरिटी की। अथॉरिटी का मतलब मैंने आपको बताया कि राइट टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन। अगर मैंने उसको कोई काम दिया है, मैंने काम डेलीगेट किया है, इसका मतलब मैं उसको एक पावर भी देती हूँ टू टेक डिसीजंस इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरी है तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 10 टेबल्स मैन्युफैक्चर करने के लिए दिया, और अगर उसको वुड कम पड़ गई तो उसके पास पूरा राइट है कि वो और वुड परचेज करे। ऐसा नहीं कि वुड कम पड़ गई थी तो मैंने टेबल्स नहीं बनाई, सिर्फ 5 ही बनाई। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हम उसको राइट भी देते हैं, अथॉरिटी भी देते हैं कि, और इसके में ये भी बोला जाता है कि जो काम है सिर्फ उतना ही पावर हमें डेलीगेट करना चाहिए। अथॉरिटी मस्ट बी लिमिटेड, आप पूरी अथॉरिटी, पूरा राइट अपना पास नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी दिन चीफ मिनिस्टर की तबीयत खराब है तो उन्होंने कोई भी एक मिनिस्टर को बोला कि आज का फंक्शन आप डेलीगेट, आप जाओ, तो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम डेलीगेट किया। इसका मतलब ये नहीं वो मिनिस्टर वहां जाके बहुत सारे घोषणा कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे ये कर देंगे, वो उसका राइट नहीं, सिर्फ फंक्शन अटेंड करना उसका राइट है। तो उतना ही अथॉरिटी डेलीगेट करना चाहिए जितना रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। आप देख सकते हैं, अभी मैंने सिंपल समझाने के लिए लिखा है, अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाए। पावर टू टेक डिसीजन। अब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। फीचर्स मतलब अराइजेस फ्रॉम पर्सन पोजीशन। अब अथॉरिटी एक ऐसी चीज है जो पर्सन की पोजीशन से अराइज होती है, जितना उसकी हायर पोजीशन रहेगी उतना उसका पावर या अथॉरिटी रहेगी, उस हिसाब से वो डेलीगेट। जितनी लोएस्ट पोजीशन रहेगी उतनी उसकी लेस अथॉरिटी रहेगी।
उसके बाद इसका मतलब क्या होता है, अथॉरिटी मीन्स राइट टू टेक डिसीजन इफ रिक्वायर्ड फॉर मैनेजरियल वर्किंग, जो भी मैनेजर काम के लिए जो डिसीजन रखते हैं उसको बोलते हैं अथॉरिटी। उसके बाद क्या है, अगर मैंने आपको राइट दिया लेकिन फिर भी ये रेस्ट्रिक्ट रहता है रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पूरा राइट नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हो, अथॉरिटी स्टिल भी रिस्ट्रिक्टेड, वो स्टिल लिमिटेड रहती है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये फ्लो डाउनवर्ड, फ्लो डाउनवर्ड मतलब मेरी जो अथॉरिटी, मेरा जो राइट है, अगर मैं काम डेलीगेट कर रही हूँ उसके साथ साथ मैं उसको पावर भी दे रही हूँ, इसका मतलब ये सुपीरियर से सबऑर्डिनेट फ्लो करती है, इसलिए बोलते हैं फ्लो डाउनवर्ड। लास्ट देखते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी भी बोल सकते हो, अगर मैंने कोई काम डेलीगेट किया है इसका मतलब सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को बोला कि आप इतने चेयर्स 30 तक मुझे मैन्युफैक्चर करके देना, और अगर वो नहीं मैन्युफैक्चर कर पाया मतलब वो उस चीज के लिए लाइबल है, आंसरेबल है, क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी सब दिए थे। और दूसरी बात, अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं किसी और को दे सकती हूँ कि ये काम तू कर ले, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। मैं अपना पावर भी किसी और को दे सकती हूँ कि ये काम मेरा पावर है, इसको तू परफॉर्म कर। लेकिन अकाउंटेबिलिटी हम नहीं डेलीगेट कर सकते, अगर मैं उस काम के लिए आंसरेबल थी तो मैं ही रहूंगी, आई विल बी द ओनली पर्सन आंसरेबल टू दैट, इसलिए बोला जाता है अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। देखते हैं क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट असाइन टास्क, आपको वो असाइन टास्क करना ही है जो आपको दिया है, और अगर आपने नहीं किया है तो यू शुड बी आंसरेबल फॉर दैट। फीचर्स देखते हैं, आंसरेबल टू फाइनल आउटपुट, अगर फाइनल आउटपुट एज पर द रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हुआ तो उसके लिए आंसरेबल होंगे। उसके बाद कैन नॉट बी डेलीगेटेड, मैंने आपको बताया अकाउंटेबिलिटी हम किसी के ऊपर पास नहीं कर सकते, हम उसके लिए खुद ही आंसरेबल होंगे। उसके बाद फ्लो अपवर्ड, ये अपवर्ड फ्लो करती है, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी होती है ना, मैंने अपना पास किया था काम किसी को, लेकिन अकाउंटेबल हमेशा सबऑर्डिनेट सुपीरियर के अकाउंटेबल रहता है, इसकी सबऑर्डिनेट ही सुपीरियर को बताएगा कैसा क्यों अकाउंट, इसीलिए इसको बोलते हैं ये फ्लो अपवर्ड करती है, डाउनवर्ड नहीं करती। ठीक है, तो ये हमने देखा अबाउट एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देखते हैं कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या बचा है इस टॉपिक में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।